जय हिंद दोस्तों। अभी गुजरात में इलेक्शन चालू है, होने वाला है। उसका चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। बीजेपी अपने तरफ से कर रहा है, केजरीवाल आप पार्टी अपने तरफ से कर रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है। दिल्ली का विकास छोड़ के गुजरात में घुसे हुए हैं। और आज तो कल ही बयान दिया है, अजीबोगरीब बयान दे दिया है। केजरीवाल जी होश संभालिए, थोड़ा दिमाग को जगह पे लाइए कि बोरा मत जाइए, पगला मत जाइए। अगर बीजेपी को आप गलत कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पे लड़ रही है, तो आप तो उससे भी बड़ा पाप कर दिए। नोट पे भगवान का नाम चाहिए ताकि नोट कहीं गिरल रहे, लात लगे, जूता लगे। अब भगवान का नाम लेके आप जाइए वोट मांगने। शर्म, थोड़ा सा बकना आ गए क्या? केजरीवाल जी थोड़ा होशियार होइए, दिमाग को जगह पे लाइए। ये जनता सबको पागल समझ के रखे क्या? गुजरात के जनता को, गुजरात की जनता से हम कहना चाहते हैं कि आप ना बीजेपी के पार्टी को देखिए, ना आप पार्टी को देखिए, ना किसी और पार्टी को देखिए। गुजरात की जनता से एक ही निवेदन है कि अभी के चुनाव में आप सिर्फ इसको देखिए कि आपके नगर, आपके एरिया के विकास के लिए कौन सा नेता तत्पर रहा है, आपके बीच रहा है और काम के लायक है। तराजू पे तोलिए, विकास के नाम पे वोट दीजिए, काम के नाम पे वोट दीजिए, जो काम किया है। ये मत देखिए बीजेपी का है तो वोट दे देंगे, आप पार्टी का है तो वोट दे देंगे। आप पार्टी का नेता है, अगर वो सही है तो आप उन्हें भरपूर मात्रा में सब वोट दीजिए, और चाहिए तो दूसरे से भी वोट ला के दीजिए। मेहनत करिए, जिम्मेदारी निभाइए अपना देश के प्रति, ठीक है। लेकिन ये मत देखिए आप पार्टी का है तो काम होगा। नेता अगर सही होगा तो पार्टी कोई भी सल्तनत में ऊपर बैठी रहेगी, चाहे बीजेपी बैठी रहेगी, आप पार्टी बैठी रहेगी, कांग्रेस बैठी रहेगी, आरजेडी, जदयू, कोई भी रहेगा तो विकास होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, कभी भी इस बात को दिमाग में बैठा के रखिए। जनता को निवेदन करते हैं कि जो जातिवाद से ना कुछ नहीं होने वाला है। विकास इस मुद्दे से दब जाता है, धर्म के मुद्दे से विकास दब जाता है। हमें विकास को सबसे ऊपर रखना है। जो नेता विकास का बात करेगा हम उसे वोट देंगे, जो हमारे लिए सही होगा, जो पहले से ज़मीन पर उतरा होगा, ठीक है, पहले से। ऐसे नहीं कि अभी चुनाव आया है तो अभी वो चेहरा दिखा रहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वादा कुत्ते भी करते हैं आप, ठीक है ना। वफादारी कुत्ते भी निभाने का बात करते हैं। जो कुत्ता की तरह काम करते हैं ना, उन्हें छोड़ दीजिए। जो ईमानदार कर्मठ लोग होंगे वो पहले से काम करते थे, उनको सत्ता का लोभ नहीं होता। तो ऐसे लोग को सपोर्ट करिए, जितने की संभावना जिसकी हो उन्हें सपोर्ट करिए, और आदमी सही जिन्हें जो हो उन्हें सपोर्ट करिए। बीजेपी, आरजेडी, जदयू ये सब मत देखिए। और धर्म हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है, क्योंकि जब सरकारी हॉस्पिटल में या कहीं पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ धर्म नहीं देखा जाता, वहाँ पैसा देखा जाता है। कभी आप नौकरी लेने जाते हैं तो वहाँ पैसा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ घूस लिया जाता है। सीधी बात है। गुजरात पे थोड़ा कम मात्रा में होता है, बिहार में ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये हम गुजरात के मुद्दे पे बात कर रहे हैं अभी। तो गुजरात की जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि विकास के नाम पे ही वोट दें, ना कि इन गधों के नाम पे। गधे लोग जो है धर्म के नाम पे वोट मांगने आ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लड़वा रहे। लड़ने वाले लोगों से मैं कहता हूँ जाहिल जाके मर जाओ, सुसाइड कर लो तुम। किस चीज़ का दंगा हो रहा? कौन गाली दे दिया भगवान को? कौन दे दिया? अरे भगवान का कोई मजाक उड़ा रहा है या कुछ कर रहा है? कौन कर रहा है? सल्तनत में ऊपर सरकार बैठी है बीजेपी की, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? 2 मिनट में अंदर कर देता। नुपुर शर्मा वाला मैटर में दंगा ही नहीं होता, नुपुर शर्मा को भी अंदर करता। और उस साला चूतिया गधा जो था, क्या नाम था, मोहम्मद घटिया साला, ये सब कहाँ से मौलाना कुत्ता सब आ जाता है, उस सबको अंदर कर देना चाहिए था। अला उस सब के वजह से कितने निर्दोष लोग मारे गए। जब लाठी चली थी ना बंगाल में, तो सिर्फ हिंदू को ही नहीं लगा था, मोहम्मडन को भी लगा था। मैं ऐसे 10-12 मोहम्मडन को वीडियो में देखा जिसका सर फट गया था। तो क्या वो कम से कम मोहम्मडन को तो नहीं मारते अगर मोहम्मडन वाला आदमी विद्रोह किए थे? आप समझिए, वो जो दंगा करते हैं ना, दंगा में पैसा भेजा जाता है दंगा करने के लिए, ठीक है ना। पार्टी की तरफ से भेजा जाता है, आदमी की तरफ से भेजा जाता है, विदेश से फंड आता है, ठीक है ना। तो इन सब पे ध्यान दीजिए, और इन सब में अपने लड़कों को बहकाइए मत। युवाओं से अनुरोध है कि सही आदमी का चयन करिए। ये बकवास चीज़ में मत उलझिए, धर्म जाति भेद हिंदू मुस्लिम में नहीं उलझिए। हिंदू को एक होना चाहिए, होना चाहिए, ये सभ्य बात है, हम ही मानते हैं इस बात को, होना चाहिए। मोमडन को भी एक होना चाहिए, ये भी मानते। और दोनों हिंदू मुस्लिम एक होकर विकास के मुद्दे पे बात करिए।
अगर मान लेते हैं हमारा हिंदू का नेता ये सब है, अगर मान लेते हैं बीजेपी ही हिंदू का नेता है, तो बीजेपी ये सुनिश्चित कर देती कि हिंदू को सही से इलाज मिल रहा। ऐसा नहीं है ना, ये सुनिश्चित नहीं कर रही है ना। अगर ये सुनिश्चित कर देती खाली हिंदू को इलाज मिले सही से, तो कम से कम हमें खुशी होती कि नहीं, कम से कम हिंदू के लिए कर रहा। ऐसा नहीं है ना, हिंदू भी मर रहे हैं कुत्ते के तो मौत, मुस्लिम भी मर रहे हैं। ये सब बकवास चीज़ें मत करिए। राम मंदिर बीजेपी बनवाए हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमेशा से करते रहेंगे। पूजनीय योगी आदित्यनाथ का भी धन्यवाद करते हैं। दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे, सही नेता का चयन करिए, ठीक है, सही इंसान का चयन करिए, सही इंसान को वोट दीजिए। और जो ऐसा काम नहीं करता, धर्म जाति विशेष में उलझता है, वो देश के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है और दीमक है, बीमारी है देश का। जो व्यक्ति इस तरह से धर्म जाति में उलझ रहा, जो इसे महान बता रहा है, ठीक है ना, इलेक्शन के बाद ये सब मुद्दों का कोई जगह नहीं रहता है। इलेक्शन के बाद ये सब चीज़ है ही नहीं। सभी महान व्यक्तियों से हम एक ही अनुरोध करते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा समझिए कि क्या चल रहा है देश में। हमारे देश को सिर्फ उद्योगपति लोग ही चला सकते हैं, ठीक है ना, उद्योगपति और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हम कुछ नहीं है। तो हमें अपने लिए नेता चुनना है। आप गौर से देखिए कि आज तक 1947 से आज तक गरीबी के लिए ही लड़ा गया है। कितने पीएम आए बन के चले गए, सीएम आए बन के चले गए, लेकिन गरीबी दूर नहीं हो पाया। तभी गरीबी संभव है जब आपका वार्ड कमिश्नर सही होगा, आपका चेयरमैन एमएलए सही, एमएलसी सही होगा, एमएलए सही होगा, एमपी सही होगा, न कि सीएम। सरकार के तरफ से फंड आता है पर आप तक नहीं पहुंच पाता। इसका कारण क्या है? सिस्टम में जे इंजीनियर सबको सही से काम करने नहीं दिया जाता। इंजीनियर सब जो जॉब लेता है वो सब घूस दे के लेता है, तो वो सब करप्शन करेगा ही ना, करप्शन करेगा ही ना। कोई भी लॉजिक बात है, आप 20 लाख घूस दीजिएगा, आज 40,000 का नौकरी लीजिएगा, 30,000 का नौकरी लीजिएगा, 20 लाख घूस दे के, 10 लाख घूस दे के, तो 10 लाख आप निकालिएगा ना, लॉजिकल बात है। तो इतना समझिए, इस दिमाग में हटाइए और केजरीवाल अपना होश संभालिए, पगलाइए मत, ठीक है ना। जो नोटों पे ये सब नहीं चलेगा। जनता जवाब दीजिए, सही गलत का निर्णय आपका, भविष्य का निर्णय आपके मत में है, मतदान में है, ठीक है ना। सही से इसका उपयोग करिए और गुजरात का विकास और भविष्य आपके इसी मत पे उपयोग निर्भर करता है। 5 साल में जो घटित हुआ उसके आधार पे ही आप वोट दीजिए, ठीक है ना। ये गधे लोग जो आज आए हैं चेहरा दिखाने, उसके नाम पे वोट मत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।